हेलो दोस्तों, मेरा नाम है केशव और आप देख रहे हैं टेकेड। आज हम 58th डे पे हैं, मीटिंग रूम सेकंड। और कल जो हमने करा था मीटिंग रूम्स करा था, तो रिकमेंड करूँगा उसको भी देख लेना। और कल और आज दोनों ही ये जो क्वेश्चंस हैं ना, लीड कोड प्रीमियम है ना। तो इस प्रीमियम क्वेश्चन को करने के लिए तुम्हें या तो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा या मेरी तरह लिंक कोड पे आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फ्री होता है, तो इसलिए यहाँ पे इजी रहता है समझाना भी और क्वेश्चन भी दिख जाता है एटलीस्ट। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। तो प्रीवियस क्वेश्चन तुमने समझ लिया था, वैसा ही कुछ है ये कि 0 से लेके 30 तक ऐसे हमारे चल रहे हैं, मतलब मीटिंग्स चल रही हैं 0 से 30, 5 से 10, 15 से 20। तो यहाँ पे हमें बताने कि कितने रूम्स चाहिए होंगे। इस बड़ी सी मीटिंग के लिए एक रूम तो बनता है ना। और इन दोनों मीटिंग्स को के लिए सिर्फ एक रूम काफ़ी है। क्यों? क्योंकि 5 से 10 बजे तक उसी रूम में ये वाली मीटिंग होगी और 15 से 20 बजे तक दूसरी ये वाली मीटिंग होगी। तो देख रहे हो, रूम 1 और रूम 2 में इस तरह से काम चलेगा। तो रूम 1 के लिए तो पूरा ऑक्यूपाई होगा, रूम 2 में ये दोनों आ जाएंगे, क्योंकि जब पहली मीटिंग ख़त्म हो जाएगी ना होने के बाद, तब तब दूसरी मीटिंग चालू हो सकती है। तो हमें इसका ध्यान रखना है, आउटपुट 2 निकालना है। ठीक है, इसको एक बार पहले समझ लेते हैं क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है, और इसको नोटबुक पे समझते हैं, उसके बाद आते हैं वापस। मैंने क्या करा, इसको नंबर लाइन पे बना दिया, मीटिंग 0 से 30, 5 से 10 और 15 से 20। तो इसका आउटपुट तुमने देखा होगा 2 आ रहा है। तो कैसे आ रहा है, कितने मीटिंग रूम लगेंगे? ठीक है, एक मीटिंग रूम तो इसके लिए लग जाएगा और दूसरा इसके लिए, और जैसे ही ये ख़त्म हो जाएगा फिर इसके लिए। मतलब तुम देख रहे हो ऐसे, अगर देख रहे हो यहाँ पे 2 लाइनें कट हो रही है, यानी 2 मीटिंग रूम की ज़रूरत है। फिर आगे जाके 2 ही लाइनें कट हो रही है, यानी मैक्सिमम तो 2 ही मीटिंग रूम की ज़रूरत है ना। तो इस तरह से अगर हम ऐसा करें कि हम स्टार्टिंग पॉइंट्स को घेर लें, दैट इज़ 0, 5, 15 को देख लें, और ये हमारे स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं। और एंडिंग पॉइंट्स को देख लें, दैट इज़ 10, 20 एंड 30, 10, 30। तो हम ऐसा करेंगे, अगर कुछ काउंटर वगैरह से लगा दें, काउंट करें। ठीक है, पहली बात तो देखो, सॉर्ट करना इज़ इम्पॉर्टेंट। तो सॉर्टिंग के लिए हमारा n log n हमारी टाइम हो जाएगी, और O ऑफ n हमारा स्पेस हो जाएगा। ये चीज़ का ध्यान रखना। तो हमारा काउंटर जो है वो क्या करेगा, बोलेगा कि अच्छा ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, एक मीटिंग रूम। अच्छा, ये दूसरा भी स्टार्ट हो गया, दो मीटिंग रूम, है ना। फिर यहाँ पे मान लो ख़त्म हो गया, 10 आ गया, चलो एक पे वापस आ जाओ, 15 यानी दूसरा आ गया। तो लो, समझ में आ रहा है? मतलब जैसे जैसे मीटिंग शुरू हो रही है हम एक एक बढ़ाते जाएंगे, और मीटिंग एंड हो रही है तो घटाते जाएंगे। ख़त्म हो गया तो लो 1, अच्छा ख़त्म हो गया तो लो 0। तो मैक्सिमम जो था वो हमारा 2 ही था, तो यहाँ से हमारा 2 आंसर आ जाएगा, है ना। एक यहाँ पे केस क्या अड़ता है बीच में, लेट से 0 से लेके 30 तक वही चक्कर है, मगर यहाँ पे कुछ अलग सा काम हो रहा है। ठीक है, इस केस को समझाना ज़रूरी है। मान लो 10 से लेके 15 तक, तो यहाँ पे क्या है कि इस पर्टिकुलर केस में तो तुम बोलोगे 3 मीटिंग होनी चाहिए, ठीक है, 3 रूम्स चाहिए होंगे, मगर ऐसा नहीं है भाई, क्योंकि ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। एंड पॉइंट्स को यहाँ पे इन्होंने अलग से कंसीडर करा है। यानी अगर 10 पे ये ख़त्म होता है ना, तो ये 10 पे शुरू हो जाएगा, तो अल्टीमेटली 2 ही मीटिंग रूम चाहिए, 3 नहीं चाहिए, 2 रूम्स ही चाहिए। तो इस चीज़ को कैसे डील करा जाए, तो हमने वही करा, स्टार्ट और एंड को अलग से ले लिया। स्टार्ट में 0, फिर 5, फिर 10 ले लिया। एंड में हमने क्या लिया, दैट इज़ 10, फिर 15, फिर 30। तो हमने एक चीज़ का ध्यान दिया यहाँ पे, यहाँ देखना कि हमारा जो काउंटर है ना, जो काउंटर है जो भी है, CNT ले लेता हूँ काउंटर, वो जैसे जैसे अगर स्टार्ट का अगर कुछ भी होता है तो +1 होता है, एंड का कुछ भी होता है तो -1 होता है। ठीक है, तो 0 पे हमने काटा, दैट इज़ हमारे को एक रूम ऑक्यूपाई करना है। 5 पे आए, हमारे को दूसरा रूम, 2 रूम ऑक्यूपाई करने हैं। 10 पे आए, ये दिस इज़ द केस। ठीक है, तो अगर ऐसा केस है कि सिमिलर हो रहे हैं, तो हमें इसको काटना है, दैट इज़ -1 करना है। तो ये हो जाएगा हमारा फिर से 1। ठीक है, तो अब 1 हो गया। अब यहाँ पे फिर से हमारी मीटिंग स्टार्ट हो गई, क्योंकि 15 और 10 में से 10 छोटा है, तो दैट इज़ 2। 15 को काटा, दैट इज़ 1। 30 को काटा, दैट इज़ 0। तो अल्टीमेटली क्या आ गया। तो इस चीज़ का ध्यान रख के हम कोडिंग करेंगे, और फिर से चलो लिंट कोड पे चलते हैं। जैसे कि तुम्हें पता है कि यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट्स है क्लास इंटरवल में, स्टार्ट और एंड है। तो हम यहाँ पे अपना कोड लिखना शुरू करते हैं। तो जैसे कि तुम्हें बताया कि हमें सॉर्ट करना होगा इनिशियली, तो हम लिस्ट बनाते हैं, एक स्टार्ट की लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, स्टार्ट लिस्ट, तो इसको सॉर्टेड वे में रखना है
कैसे रखेंगे? पाइथन में इजी रहता है कि आई डॉट स्टार्ट, ठीक है, हम स्टार्ट को आई डॉट स्टार्ट फॉर आई इन इंटरवल्स, है ना, इंटरवल्स में जो आई है उसको पकड़ लेना है और स्टार्टिंग को सॉर्ट कर देना है। सेम गोज़ फॉर एंड की जो लिस्ट बनेगी हमारी वो भी सॉर्टेड होगी, और आई डॉट एंड फॉर आई इन इंटरवल्स, ठीक है। तो ये हमने दोनों को सॉर्ट कर दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक सॉर्टेड लिस्ट बना दी, फिर हमारा एक आंसर होगा दैट इज़ द फाइनल मैक्सिमम वाला, और दूसरा हमारे काउंट होगा CNT जो मैंने तुम्हें कॉपी पे बताया था, है ना। तो इनको इनिशियली 0 ले लेते हैं, और एक क्या करते हैं, अब जैसे स्टार्टिंग की लिस्ट में से हम जा रहे हैं, है ना, हर जगह आइट्रेट करेंगे, तो आई और जे लें या एस और ई लेते हैं, चलो स्टार्ट और एंड के लिए ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है। इसको भी 0 0 ले लेते हैं। समझ में आया क्यों ले रहे हैं? अभी बता दो क्यों। देखो थोड़ा इसको ऊपर कर दें तो मैं, हाँ, हमने क्या करा, पहली बात, जब तक हमारे पास स्टार्ट जो है वो स्मॉलर देन लेंथ ऑफ इंटरवल्स है ना, ये तो जेन ऑब्वियस सी बात है ना। अगर हमारा स्टार्ट लिस्ट में से एक स्टार्ट पकड़ते हैं हम, समझे ना इसको, ठीक है, जो हमने वो लिस्ट बनाई थी वही चक्कर है, छोटा है हमारा एंड लिस्ट में एंड से, इसका मतलब मीटिंग चालू है, तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट को एक कदम आगे बढ़ा देंगे और साथ में अपना काउंट जो था वो भी बढ़ा देंगे। समझ में आया? वो यही तो कर रहे थे हम। अगर ऐसा नहीं है या फिर इक्वल निकला, जैसे 10-10 का केस दिखाया था, दोनों ही केस में हम क्या करने वाले हैं, एंड को बढ़ाएंगे इस बार आगे, है ना। जैसे मैंने 10 से 15 पे ले गया था, और काउंट को क्या कर देंगे, CNT को कर देंगे -=1। अच्छा, आप चेक करने के लिए हमारा काउंट मैक्सिमम कब हुआ, तो उसको आंसर को मैक्सिमम ऑफ आंसर, और देख रहे हो जो मैंने बताया ना वैसा ही कोड लिख रहे हैं। ये होता है सिंप्लिसिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तुम्हें समझ में आया होगा। रिटर्न आंसर, ये हमारा फाइनल कोड हो गया, ठीक है, प्रॉपर चालू कोड है ना। इसका लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बस यही था इस क्वेश्चन में, था ना अच्छा क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और ऐसे ही ब्लाइंड 75 को पूरा करेंगे। बाय।